हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एल्कीन्स में डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो आज का जो टॉपिक का सबसे फर्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स कि एल्कीन्स क्या होंगी मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स, कि एल्कीन्स जो हैं मोर रिएक्टिव हैं एल्केन्स से। क्यों हैं वो? क्योंकि एल्कीन में क्या होता है, ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ए सिग्मा एंड ए पाई बॉन्ड। इट इज़ इजी टू ब्रेक पाई बॉन्ड व्हाइल द सिग्मा बॉन्ड रिमेन्स इंटैक्ट। क्योंकि एल्कीन्स में क्या है, दो बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, लेकिन हम जो क्या है पाई बॉन्ड को जो है इजीली ब्रेक कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल्केन्स में जो है ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है। तो एल्केन्स जो है कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्कीन्स। सेकंड पॉइंट है द पाई इलेक्ट्रॉन इन द डबल बॉन्ड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर आपका पाई बॉन्ड है मीन्स उसमें कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एल्कीन्स में पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एल्कीन क्या बिहेव करेगा एज ए लुईस बेस। लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, वो होते हैं लुईस बेस। तो क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एल्कीन क्या है एक्ट करती है एज ए लुईस बेस। Alkenes are reactive towards electrophiles which are attracted to the negative charge of the pi electrons। तो एल्कीन क्या करता है, रिएक्टिव होता है टवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो उनके को क्या चाहिए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ से लेंगे, एल्कीन्स बिहेव करती है एज ए लुईस बेस क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल्स जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। Pi bond will broken, each carbon atom becomes an active site which can form a new covalent bond with another atom. One pi bond is converted into two sigma bonds। तो इस तरह से ये आपने पॉइंट बताने हैं कि आपकी जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्केन्स, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन्स से हैं, ये लुईस बेस एक्ट करता है और हम पाई बॉन्ड को ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। तो इसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे एल्कीन्स की हम ब्रोमिनेशन करेंगे या तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो आपको ये रिएक्शन अभी हम बताएंगे कि क्या क्या रिएक्शंस होती हैं एल्कीन्स की, क्योंकि एल्कीन्स जो है रिएक्टिव होती है, पाई बॉन्ड होता है इसमें है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसमें काफ़ी पॉसिबल हैं। फर्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कि हाइड्रोजिनेशन जब हम एल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो एक बॉन्ड जो है कम हो जाता है, तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है, एक बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है। हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड टू इट्स सैचुरेटेड प्रोडक्ट, कि आपका एल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो अगर हम उसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या बनता है, एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड मीन्स एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। एल्कीन्स विल कंबाइन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंट टू फॉर्म कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कीन्स। तो आपकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी एल्कीन्स की, addition of hydrogen in the presence of catalyst platinum and palladium at 25 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनती है, हाइड्रोजन एडिशन हो रही है यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, प्लैटिनम एंड पलाडियम कैटलिस्ट। तो ये जो हाइड्रोजिनेशन जो रिएक्शन होती है वो वेस्ट किस में होती है, जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं प्लैटिनम एंड पलाडियम। प्लेटिनम एंड पलाडियम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 टू 90 डिग्री सेल्सियस। निकल कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए कैटलिस्ट व्हाट एट हाई टेम्परेचर। तो ये जो आपके हम निकल को भी यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, लेकिन हाई टेम्परेचर मीन्स मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें मैं कॉमनली चाहिए होता है कि हम लो टेम्परेचर में जो है हमारी रिएक्शन हो, तो वो वाली रिएक्शन जो है बेस्ट होती हैं। इसलिए हम पैलाडियम और प्लैटिनम पे ये रिएक्शन करते हैं एट लो टेम्परेचर।
तो इसमें देख सकते हैं कि 140 टू 200 डिग्री सेल्सियस इज नीड। तो निकल के केस में हमें टेम्परेचर काफ़ी देना पड़ेगा, तो इसलिए हमें फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं कि टेम्परेचर हमें कम यूज़ करना पड़े, इसलिए हम निकल का यूज़ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में कम करते हैं। तो इसमें एग्जांपल भी हैं कि इथाइलिन है हमारे पास, हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। तो प्लैटिनम की प्रेजेंस में लो प्रेशर और टेम्परेचर, तो क्या बनेगा इथेन। हेक्सीन से क्या बनेगा हेक्सेन। तो ये क्या है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, कि आपके अनसैचुरेटेड एल्कीन्स से क्या बनते हैं सैचुरेटेड प्रोडक्ट, मीन्स डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में और आपके हाइड्रोजन भी जो है ऐड हो जाते हैं। उसके बाद है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, कि आपका हैलोजेंस हैं ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन, तो इसकी एडिशन कैसी होती है एल्कीन पे, क्योंकि एल्कीन्स में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। और आपका जो इस तरह से जो आपकी हैलोजेंस हैं वो बिहेव करते हैं एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह की रिएक्शन कैसे होती है इनर्ट सॉल्वेंट में आप देखेंगे रिएक्शन, कि अगर हम कोई इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, एल्कीन्स रिएक्ट विद हैलोजेंस एट टू रूम टेम्परेचर एंड इन डार्क। तो रूम टेम्परेचर और डार्क में ये दोनों पे रिएक्शन होती है। द हैलोजन इज यूजुअली डिसॉल्व्ड इन एन इनर्ट सॉल्वेंट सच एज डाइक्लोरोमीथेन एंड टेट्रा क्लोरोमीथेन और CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसमें हम इस तरह के सॉल्वेंट इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। आयोडीन विल नॉट रिएक्ट विथ एल्कीन्स बिकॉज इट इज़ लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो आयोडीन जो है रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि वो क्या होती है कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव, द रिएक्शन विल प्रोड्यूस्ड एक्सप्लोजन। तो फ्लोरीन के साथ भी ये रिएक्शन काफ़ी डेंजरस है। जैसे ही हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन में एक्सप्लोजन हो जाता है। तो ये आपका एल्कीन है हेलोजनेशन, तो एडिशन ऑफ हेलोजेंस, तो इसी तरह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की तरह ये रिएक्शन होगी इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। तो इसमें एग्जांपल है, अगर इथीन की रिएक्शन करेंगे हम ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन को हम इस तरह से लिख सकते हैं इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 में, तो आपका क्या बनेगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा और ब्रोमीन की एडिशन होगी। द रेड ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन सॉल्यूशन विल फेड एंड द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट CCl4, तो आपका ये डबल बॉन्ड और एडिशन ऑफ ब्रोमीन होगा 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। प्रोपीन की रिएक्शन होगी क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपकी क्या रिएक्शन में क्या बनेगा इस दो जगह पे क्लोरीन की एडिशन होगी 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल है, प्रोपीन की रिएक्शन करेंगे हम ब्रोमीन और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये वाली रिएक्शन थोड़ी अलग होगी कि इसमें ब्रोमीन भी है वाटर भी है, तो एडिशन ऑफ OH भी होगा और हाइड आपका ब्रोमीन भी होगा। तो ब्रोमीन कहाँ पे अटैच करेगी जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। जैसे डबल बॉन्ड के आपने सिर्फ डबल बॉन्ड को कंसिडर करना है CH डबल बॉन्ड CH2 नॉट, तो आपने CH3 को कंसिडर नहीं करना है। डबल बॉन्ड के अराउंड आपने देखने हैं हाइड्रोजन, तो जिस जगह जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे क्या अटैच होगा आपका हैलोजेंस। ब्रोमीन एटम अटैच टू द carbon atom of the double bond which has the greater number of hydrogen atom। तो डबल बॉन्ड के अराउंड देखना है आपने, यहाँ पे ये CH है डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें जो है हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ब्रोमीन जो है वहाँ पे अटैच होगा और आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, और OH इस वाले जिसमें कम हाइड्रोजन होंगे, तो क्या बनेगा 1 ब्रोमो 2 प्रोपेनॉल, और सेकंड प्रोडक्ट बनेगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो ये वाला जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा 1 ब्रोमो 2 प्रोपेनल, तो प्रोपेनॉल बनेगा ब्रोमीन एटम अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड विच हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। उसी तरह से रिएक्शन होगी 1 ब्यूटीन क्लोरीन एंड वाटर के साथ, तो किसी ये सिंपल वही रिएक्शन है कि डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये वाले हम CH3 और CH2 कंसीडर नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड के अराउंड देखेंगे, तो अराउंड देखेंगे तो ये जो क्लोरीन होगा यहाँ पे CH2 Cl के साथ अटैच होगा और आपका जो OH होगा वही यहाँ
जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1-chloro-2-butanol। उसके बाद है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, कि आप हाइड्रोजन हैलाइड्स लेंगे HCl HBr, तो उसके साथ आपकी एल्कीन की रिएक्शन कैसे होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हम आगे मार्कोनी का रूल भी डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स में। इसमें एडिशन रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, क्योंकि एल्कीन्स क्या है, रिएक्टिव है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड। हमने पहले ही डिस्कस किया है, ये पाई बॉन्ड जो है काफ़ी रिएक्टिव होता है, ये बिहेव करता है एज ए लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ जो है इजीली रिएक्ट करता है। Alkenes react with hydrogen halide in gaseous state or in aqueous solution to form addition products। तो इसमें क्या बनते हैं, एडिशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे हमने रिएक्शन भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डिस्कस की थी, रिएक्शन विद हैलोजेंस डिस्कस की थी। तो जनरल रिएक्शन आप देख सकते हैं, एल्कीन, तो एक जगह आपका H ऐड होगा और दूसरी जगह X, तो वो क्या बनेगा, हेलो एल्केन। तो रिएक्टिविटी इसमें क्या होगी, कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, HI HBr HCl एंड HF। ये है रिएक्टिविटी टू ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टवर्ड्स एल्कीन। उसके बाद है रिएक्शन विथ HCl नीड ए कैटलिस्ट सच एज एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपका एल्कीन की रिएक्शन HCl के साथ, लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मली नहीं होती है, उसके लिए हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड चाहिए होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है। क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा यहाँ से, इस साइड से पहले इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, तो ये रिएक्शन इस तरह से होगी, तो बनेगा CH3CH2Cl। साइक्लोपेंटीन की रिएक्शन करेंगे हम HI के साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और यहाँ पे एक आयोडीन ऐड होगा, तो क्या बनेगा, आयोडो साइक्लोपेंटेन। 2-ब्यूटेन की रिएक्शन करेंगे HBr के साथ हाइड्रोजन हैलाइड, तो आपका रिएक्शन कैसे होगा, इसमें जो आपका हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, ये सिमेट्रिकल है, तो इस जगह जो है हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, और दूसरी जो डबल बॉन्ड का CH है वहाँ पे क्या अटैच होगा, ब्रोमीन। तो ये बन जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ब्रोमीन CH2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये कौन सा केस है, ये सिमेट्रिकल केस है। आप देख सकते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड एक जैसा ही ग्रुप लगे हुए हैं और CH लगा हुआ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ब्रोमीन, दो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ब्रोमीन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में जो आपका मार्कोनी-कप रूल अप्लाई नहीं होता है। आपका मार्कोनी-कप रूल जो अप्लाई होता है वो किस केस में अप्लाई होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मार्कोनी-कप रूल, कि आपका देर आर टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विद एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मींस H एंड Br, तो H और Br की एडिशन कहीं भी हो सकती है। सिमेट्रिकल केस मींस इस तरह से होगा, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी एडिशन हो सकती है आपकी H और Br दोनों की। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगी तो उसमें क्या होगा, ये है आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3CH, जैसे यहाँ पे CH2 हो जाएगा, इस तरह से बताया गया कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यही इस तरह से बताया गया है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आप डबल बॉन्ड के अराउंड देख सकते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो इसमें हमने एडिशन करनी है हाइड्रोजन हैलाइड की, तो वो वाला रूल कौन सा है, मार्कोनी-कप रूल। तो जैसे HI के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, तो हाइड्रोजन कहाँ पे कहाँ जा रहा है, तो इसमें 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। एक तो आपका फर्स्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बनाया है 1 आइडोप्रोपेन, इसमें क्या हुआ है, जो हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, जहाँ जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है,
और आयोडीन कहाँ जा रहा है, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोप्रोपेन बनेगा। सेकंड केस है आपका हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और आपका हैलोजन कहाँ जाएगा, जहाँ कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। तो इस केस में क्या बनेगा, 2 हाइड्रोप्रोपेन। तो मार्कोनिका रूल क्या है, जो आपका सेकंड जो प्रोडक्ट बना है 2 आइडोप्रोपेन, वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट। मींस मार्कोनिका रूल आपका कौन सा होगा कि आपका एडिशन ऑफ एल्कीन टू हाइड्रोजन हैलाइड, कि हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन हो रही है एल्कीन पर, और आपका जो हाइड्रोजन है और हैलोजन, हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे कार्बन के पास, और हेलोजन कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे कार्बन के पास। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा एज किसमें, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो 2 आइडोप्रोपेन जो है मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो आपको इस तरह से अगर मार्कोनिकॉफ रूल पूछते हैं तो आपने क्या करना है, एडिशन ऑफ एल्कीन टू हाइड्रोजन हैलाइड, तो आपने दिखना है कि हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ पे कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो addition of HX to an unsymmetrical alkene, the hydrogen atom attaches itself to the carbon atom of the double bond with the larger number of hydrogen atoms। तो ये आपका मार्कोनी का रूल की स्टेटमेंट है और डेफिनेशन है कि एडिशन ऑफ HX to an unsymmetrical alkene, the hydrogen attaches itself to the carbon atom of the double bond with the larger number of hydrogen atom, की हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच होगा अराउंड द डबल बॉन्ड जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट ऑफ द एल्कीन मॉलिक्यूल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसमें पाई बॉन्ड है, तो मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिच है, लुईस बेस है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एल्कीन है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, अटैक ऑफ द पाई बॉन्ड टू द ऑन द इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन कैसे जनरेट होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ पे ये इस तरह से एक आपका इलेक्ट्रोफाइल है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज है इसमें। तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वहाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल्स ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो क्या होगा, इस वाले यहाँ पे अटैच हो गया और इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और आपका ये वाई नेगेटिव निकल जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे आपके 2 पार्ट हैं, एक तो हाइड्रोजन हैलाइड में भी 2 पार्ट होते हैं, उस तरह से बताया H पॉजिटिव एंड वी आर नेगेटिव। तो इसके बाद E पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव बताया है। तो एक तो आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा और दूसरा जो आपका वाई नेगेटिव और वी आर नेगेटिव जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अब इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन जो है अगर उसने अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए तो उसमें एक कार्बन पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन। रैपिड सेकंड स्टेप है रैपिड रिएक्शन ऑफ विद द नेगेटिव आयन, की आपका नेगेटिव आयन जो आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, जैसे वी आर नेगेटिव, वो रिएक्ट करेगा यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और क्या बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स एंड मार्कोनिकॉफ रूल, तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। प्रोपीन HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, वो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो है हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा, क्योंकि इस वाले कार्बन में ज़्यादा हाइड्रोजन है, और क्लोरीन ये वाला है हाइड्रोजन, और क्लोरीन कहाँ अटैच होगा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इस पे कम हाइड्रोजन है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिका रूल जो है मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है, तो मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिका रूल। मार्कोनिका रूल के अकॉर्डिंग
हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे कार्बन के पास। तो 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होगा इसमें मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें हम मैकेनिज्म भी देखेंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल जो है आपका 2 क्लोरोप्रोपेन या 2 आइडोप्रोपेन जो है मेजर प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, स्टेप 1 में फार्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। जैसे आपकी ये एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन की रिएक्शन करते हैं हम HCl के साथ। तो एल्कीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये अगर क्लोरीन निकल जाए तो हाइड्रोजन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इसको दे देगा। पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और क्या होगा, इस कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो गया है। H पॉजिटिव निकला और यहाँ पे अटैच हो गया और इस इलेक्ट्रॉन्स दे दिए यहाँ से, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें एक तो ये कार्बोकटाइन बनेगा, प्राइमरी कार्बोकटाइन बन रहा है, और सेकंड कार्बोकटाइन का क्या बन रहा है कि आपका हाइड्रोजन जो है इस साइड अटैच होगा और जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस वाले कार्बन पे आ रहा है। तो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकटाइन। 2 कार्बोकटाइन बनेंगे आपकी जब रिएक्शन करेंगे, एल्कीन की रिएक्शन करेंगे हम जब HCl के केस में, तो वहाँ पे 2 कार्बोकटाइन बनते हैं, एक प्राइमरी कार्बोकटाइन बनता है और एक सेकेंडरी। तो आपको पता है कि सेकेंडरी कार्बोकटाइन क्या होते हैं, मोर स्टेबल। सेकेंडरी कार्बोकटाइन मोर स्टेबल होने की वजह से जो आपकी जो फर्दर रिएक्शन होगी, जो आपका न्यूक्लियोफाइल जो Cl नेगेटिव निकला है वो कहाँ रिएक्ट करेगा, इस वाले कार्बन पे, सेकेंडरी कार्बोकटाइन पे। तो आपका क्या बनेगा फिर, ये वाला मेजर प्रोडक्ट। तो आपने इसमें ध्यान देना है कि आपके रिएक्शन जब होगी तो उसमें HCl की रिएक्शन जब हम एल्कीन के साथ करते हैं तो 2 कार्बोकटाइन बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन सेकेंडरी कार्बोकटाइन जो है मोर स्टेबल होता है, इसलिए सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, रैपिड रिएक्शन विद नेगेटिव आयन थी, यहाँ पे नेगेटिव आयन इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और आपका क्या बनेगा, 2 क्लोरोमीथेन एज मेजर प्रोडक्ट। तो ये है सेकेंडरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटाइन। Secondary carbocation tends to persist longer, making it more likely to combine with Cl negative ion to form 2-chloromethane on the basis of Markovnikov rule। तभी ये Markovnikov rule का मैकेनिज्म दिया है कि इसमें हम एल्कीन की सिलेक्शन करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो उसमें 2 कार्बोकटाइन बनते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। 2 सिचुएशन बनेगी, एक पे कार्बन, एक पे क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो प्राइमरी होगा। एक सिचुएशन ये बनेगी कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अटैच हो गया और मिडिल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनेगा। और आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट से पढ़ा है आपने कि सेकेंडरी कार्बोकटाइन मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए जो रिएक्शन जो होगी, यानी कि रिएक्शन में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनेगा। जो फर्दर जो है Cl नेगेटिव के साथ जो आपका न्यूक्लियोफाइल जो HCl से निकला है, Cl नेगेटिव निकला हुआ रिएक्शन में, वो किसके साथ, ये वाले मिडल वाले जो कार्बन, जो सेकेंडरी वाले कार्बन कटाइन के साथ रिएक्ट करेगा और आपका क्या बनाएगा, 2-क्लोरोमीथेन। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकव रूल। तो आपने ये रिएक्शन मार्कोनिकव रूल जो है डिस्कस लर्न करना है, और साथ में और भी जो बुक्स में एग्जांपल दिए हैं उनको नोट करना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू।